हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे बेसिक सेकंड ईयर का पार्ट। तो हमने पिछला वीडियो था अपना, उसमें हमने देखा था कोई भी आपके पास में समघात इक्वेशन में किसी समीकरणों को चेंज करके हमने क्या किया था, समघात मेथड से उनको सोल्व किया था। यानी कि ऐसी अवकल समीकरण आपने सोल्व की थी जो डिविजिबल है, इसमें होमोजीनियस इक्वेशन में समघात फलन के अंदर क्या है, चेंज होने वाली इक्वेशन है, उनको आपने क्या किया था, सोल्व किया था। तो उसका ही एक मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूँ आपके पास में कि कई बार क्या होता है कि इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि वो पावर के रूप में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन तो dy अपॉन dx इक्वल x प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास स्क्वायर के रूप में आ जाता है, दिखने में क्या है, ये समघात नहीं है क्योंकि x की 1 है, लेकिन यहाँ क्या आ गया आपका कांस्टेंट, यानी कि क्या होगी, पावर 0 होगी आपके पास में। इसको किसमें से सोल्व करोगे, आपके पास में समघात में चेंज करके। तो यहाँ देखिए x और y दोनों ने लिखित टर्म क्या है, a तो a बटा a और b बटा b दोनों क्या है, इक्वल सम होंगे क्योंकि नीचे तो y है ही नहीं है आपके पास में। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, आपके पास में वही x बराबर कैपिटल x प्लस h और y बराबर कैपिटल y प्लस k, इसके अंदर क्या करोगे, आप पुट करोगे आपके पास में। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, बता dy अपॉन dx इक्वल हो जाएगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx आपके पास दे रखा है। तब ये इसके अंदर पुट करोगे, आपको क्या मिलेगा, हमें dy अपॉन dx कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा आपका x प्लस y है तो x की जगह कैपिटल x प्लस h और y की जगह y प्लस k माइनस 1। स्क्वायर नहीं ओपन करना है, बोलना नहीं है इसकी पावर्स को, पावर अंदर ही रहने दीजिए। बाहर 4 है, x प्लस h माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर आपके पास दे रखा है। अब यहां से देखिए कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx दे रखा है। देखो x पर क्या हो जाएगा, y x प्लस y प्लस है h प्लस k माइनस 1 अपॉन दे रखा है 4x प्लस h माइनस 2 स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर आपके पास दे रखा है। ये आपके पास मेथड इसमें आ गया। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो यहाँ पे h और k का मान इस प्रकार होगा कि h प्लस k माइनस 1 बराबर 0 और h माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से h बराबर क्या आ गया, 2, h का मान यहाँ रखोगे तो 2k माइनस 1 0, यानी कि कितना आ गया आपके पास में 1 माइनस 2, k का मान आ गया माइनस 1, k का मान माइनस 1 और h का मान क्या हो गया, प्लस का 2 वैल्यू आपके पास है ये। अगर ये दोनों इक्वेशंस आप इसमें पुट करोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ से मिलेगा कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx इक्वल x प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ये आ गया आपके पास में। अब क्योंकि ये क्या है आपके पास में, यह है एक समघात समीकरण दे रखी, इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ से y पर क्या रखोगे, vx, तो कैपिटल dy अपॉन क्या हो जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx। तो क्या आपके पास क्या आ गई, एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई। इस होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगाओगे आप, समघात लगा दोगे, होमोजीनियस वाला मेथड ही आप क्या कर दोगे, इसमें अप्लाई कर दोगे। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास में v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल x तो है y की जगह vx अपॉन 4x स्क्वायर और इसका भी क्या है स्क्वायर। तो ऊपर वाले में x कॉमन लोगे, नीचे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल आ जाएगा, ये x तो 1 प्लस v का स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर तो 1 प्लस v और नीचे क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास में। अब तो आगे क्या आएगा इसका, देखो v प्लस v को तो ट्रांसफर कर दोगे तो x dv अपॉन dx इक्वल 1 प्लस v का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में
से क्या कर दिया आपने, इस v को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो जाएगा 1 प्लस v का स्क्वायर माइनस 4v अपॉन क्या है 4, देखो इसको देखो माइनस 4v है, अंदर आएगा प्लस 2v, तो माइनस 2v कैंसिल हो क्या जाएगा, ये 1 प्लस किसमें से जाएगा 1 माइनस v के अंदर, और ये x dv अपॉन dx आपके पास है। यहाँ आप देखिए आपके पास में वेरिएबल सेपरेटिंग हो सकते हैं, तो यहाँ क्या करोगे आप चरों का पृथक्करण करोगे, देखो x इधर आएगा तो इधर आएगा, तो 4/1 माइनस v का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dv इक्वल 1 अपॉन x dx। अब क्या करोगे समाकलन करने पर, तो यहाँ आपके पास में पृथक्करण हो गए, 4/1 माइनस v का होल स्क्वायर है, dv है माइनस इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन x dx। जो समाकलन करोगे तो इसका जो समाकलन होगा आपके पास में ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर से हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में 4 तो आपका बाहर कांस्टेंट है, ये जाएगी ऊपर पावर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस v माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इनटू माइनस v का क्या हो जाएगा माइनस 1, और बाहर क्या है 4 मल्टीप्लाई है। भाई अब इसको बराबर t पुट करोगे तो माइनस टी बराबर dt होगा, वो माइनस तो ये आ गया आपके पास में, और इसको 1 अपॉन t रहेगा, t की पावर माइनस 2 प्लस 1, और माइनस 2 क्या हो जाएगी प्लस 1 इक्वल हो जाएगा आपका log x, और इसको मैं क्या लेता हूँ log c, जो आपके पास में कांस्टेंट है उसको। तो यहाँ देखिए माइनस 2 प्लस 1 तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस v इक्वल log cx। तो यहाँ से माइनस पावर 1 है तो अपॉन में आ गया ये वाला टर्म, और यहाँ पे 4 बाहर है माइनस 1 है, माइनस 1 ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास में, तो 4/1 माइनस v इक्वल क्या हो गया log cx, या v की वैल्यू रखोगे तो 4/1 माइनस y अपॉन क्या हो जाएगी x इक्वल log cx। यहाँ से वैल्यू आपने पुट की है, अब h बराबर कितना है 2 और k बराबर कितना है -1, h बराबर 2 और k बराबर -1 है, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो x चला जाएगा ऊपर, तो 4x अपॉन x माइनस y इक्वल क्या हो जाएगा log cx। नीचे एलसीएम लोगे तो जो x है आपके पास में एलसीएम आ जाएगा ऊपर, और ये x इधर x माइनस y, यहाँ पे x और y की वैल्यू करोगे तो कैपिटल x क्या होगा x माइनस h, और y क्या होगा y माइनस k, तो h की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है 2, और जो k की वैल्यू है आपके पास वो कितनी है -1, तो ये वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 4x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस y प्लस 1 है तो y माइनस 1 इक्वल log c x माइनस 2, जहाँ x कैपिटल x और y है उनकी वैल्यू आपने पुट कर दी, क्यों, क्योंकि जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में कैसे आपको आंसर चाहिए, तो ये 4 है तो 4x माइनस 2 अपॉन देखो x माइनस y और माइनस 2 कितना हो गया -3 log c x माइनस 2, तो ये आपके पास वेरिएबल का रिजल्ट है, उसके क्या मिलेंगे आपको आंसर होंगे। या थोड़ा इसको चेंज भी कर सकते हैं 4x माइनस 2 इक्वल x माइनस y माइनस 3 log c x माइनस 2, तो ये आपके क्वेश्चन का उसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें जो वेरिएबल दे दी थी क्वेश्चन आपकी वो किसमें थी पावर के रूप में थी, तो इस पावर को आपको स्टार्ट में खोलना नहीं है, उस पावर के अंदर ही इसको सोल्व करते जाना है, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको इसका गिवन रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो था आपके होमोजीनियस में चेंज होकर करने वाला। अगला जो आपका मेथड आता है वो है अगला जो आपका मेथड आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन। क्या आएगा आपके पास में लीनियर इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। जो अवकल समीकरण को सोल्व करने का जो आपके पास में अगला जो मेथड होगा वो कौन सा है कि आपकी किस प्रकार की इक्वेशन है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो उनको किस प्रकार सोल्व करते हैं आपके पास में।
कोई इक्वेशन आपकी लीनियर कब कहलाएगी आपके पास में कि उसके जो आपके पास कोई भी अवकल समीकरण है तो उसकी आश्रित चर यानी कि कोई आपकी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगी अगर उसके अंदर दिया हुआ जो आश्रित चर है y और उसका जो अवकलन गुणांक है वो दोनों क्या है आपके पास में प्रथम कोटि के हैं। अगर दोनों क्या है आपके पास में प्रथम कोटि के हैं तो वो समीकरण क्या कहलाएगी आपकी रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। अब आश्रित चर आपका x भी हो सकता है और y भी हो सकता है, लेकिन जो भी है वो क्या होना चाहिए खुद और उसका जो डेरिवेटिव है दोनों क्या होने चाहिए फर्स्ट पावर के होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर के होने चाहिए आपके पास में। तो इसका जो मानक रूप होगा आपके पास में वो क्या होगा dy dx प्लस p ऑफ x y इक्वल क्या हो जाएगा q ऑफ x, जहां p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या होंगे x के फलन होंगे आपके पास में। इसका मतलब इसका जो मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी कि dy अपॉन dx प्लस p y p है वो x का फलन है इक्वल क्या है q। इसका मतलब खुद ये और इसका जो y है आश्रित चर दोनों किस में आए हैं फर्स्ट पावर में, यानी दोनों की ऑर्डर और डिग्री क्या है आपके पास में फर्स्ट है आपके पास में प्रथम घात के हैं। तो ये क्या होगा आपका एक रेखिक y में रेखिक समीकरण, इसमें होगा आपके पास में y के रूप में क्या होगा आपके पास में एक लीनियर इक्वेशन हो गया आपके पास में। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे आपके पास में इसको दोनों तरफ e की पावर p dx से मल्टीप्लाई करोगे, इसे क्या करोगे गुणा करोगे। तो देखिए आपके पास में p dx dy dx प्लस e की पावर p dx इंटू pxy इक्वल e की पावर p dx qx। तो इसको अगर आप समाप्त करोगे तो किसका अवकलन हो जाएगा आपके पास में कि dy dx e की पावर p dx इंटू y। इसका अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो आपको इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या होगा ये वाला रिजल्ट प्राप्त होगा। मतलब इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ यहाँ e की पावर क्या है p dx into qx। मैं इसको इस अवकलन की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या होगा ये वाला रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा आपके पास में। इसको कांस्टेंट लिया y का डिवाइड हो गया, आपके पास y को कांस्टेंट लिया p की पावर का हो गया और e की पावर के साथ किसका हो गया p dx का हो गया आपके पास में। अब क्या करोगे इसका समाकलन करने पर इसका क्या करोगे समाकलन करोगे तो यहाँ समाकलन करोगे तो अवकलन का साइन क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ अगर इसका आपने समाकलन किया तो e की पावर p dx into y इक्वल इंटीग्रेशन e की पावर p dx into qx dx प्लस क्या जाएगा आपके पास में c या y into e की पावर p dx p dx into q of x dx प्लस c। ये क्या आएगा इस दी गई रेखीय फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास में सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे आपके पास में जो e की पावर p dx है इसको लिखते हैं इंटीग्रल फैक्टर if e की पावर p dx। जो इंटीग्रेशन e की पावर p dx है ये होगा आपका इंटीग्रल फैक्टर। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा वो क्या होगा कि y into इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रल फैक्टर इनटू qx dx प्लस c। इसी भी अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आपको आएगा वो क्या आएगा आपके पास में कि y into इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रल फैक्टर इनटू qx dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस क्या रहेगा आपके पास में c रहेगा प्लस क्या है आपके पास में c। और जो इंटीग्रल है आपके पास में जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास दे रखा है वो क्या निकालोगे ये इक्वेशन से यहाँ से निकालोगे e की पावर p dx के। देखिए जो इंटीग्रल फैक्टर है इंटीग्रल फैक्टर इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में e की पावर p dx। p जो फलन था आपके पास उसका क्या करोगे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रल फैक्टर का प्रकार रखोगे वैल्यू यहाँ पुट करोगे इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या है तो दी गई इक्वेशन उसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास में। तो मेथड को एक एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। एग्जांपल दे रखा है
4x²। जो आपके क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है आपके पास में, गिवन जो आपके एग्जांपल है वो दे रखा है x² + 1 dy/dx + 2xy इक्वल क्या दे रखा है 4x² आपके पास दे रखा है। तो देखो पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे इसको, तो dy/dx + 2x/x² + 1 इनटू क्या हो जाएगा आपके पास में y 2x/x² + 1 इनटू y इक्वल हो जाएगा 4x² + 1। ये आपके पास में क्या होगी, ये है एक y में क्या है रैखिक अवकल समीकरण है। y में क्या है आपके पास में रैखिक अवकल समीकरण दे रखी है, तो इसका क्या निकालोगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया था, यहाँ पे जो गिवन है उसमें p कौन सा है और q कौन सा है। पहले आप चाहे इसको लिख लीजिए, p इक्वल दे रखा है p ऑफ x इक्वल है y का मल्टीपल x² + 1 और q है 4x² x² + 1। ये आपके पास दे रखा है। अब आपको इसको क्या निकालना है, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, वो होता है e की पावर p ऑफ x dx। e की पावर p की वैल्यू है वो है 2x x² + 1 dx। e की पावर देखो इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ देखिए जो x² + 1 है इसके बाद अगर आप t पुट करोगे तो क्या जाएगा 2x dx। तो यहाँ x² + 1 इक्वल t पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt और 2x बराबर क्या रख दोगे t, तो इससे बराबर होगा t, तो 1/t का मतलब क्या हो गया log t और log t का क्या हो जाएगा log x² + 1 आपके पास में। अब e की पावर में क्या है log, तो log क्या जाएगा यहाँ से कैंसिल हो क्या बचेगा x² + 1 आपके पास आ गया, x² + 1 आपके पास में आ गया। x² + 1 इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया आपके पास में x² + 1। अब इसका क्या लिखोगे आप सॉल्यूशन, तो वो कहता है y इनटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रल फैक्टर इनटू qx dx + c। ये क्या मिलेगा आपको इसका सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रल फैक्टर। अब आपके पास में इंटीग्रल फैक्टर आया है x² + 1, तो y इनटू x² + 1 इक्वल x² + 1 इनटू की वैल्यू है वो क्या है 4x² x² + 1। तो यहाँ पुट कर दीजिए x² 4x² x² + 1 dx + c। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास में dx + c। अब ये सेम है दोनों, क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास में y इनटू x² + 1 इक्वल 4x² dx + c। यानी कि इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है, तो y इनटू x² + 1 इक्वल 4 तो कांस्टेंट है x2 बटे क्या हो जाएगा 3 2 + 1/2 + 1, तो x2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 प्लस है c, तो ये हो जाएगा y इनटू x² + 1 इक्वल 4/3 x³ + c। तो दी हुई आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन आपके पास क्या आया कि y इनटू x² + 1 इक्वल 4/3 x³ + c। हमने क्या सबसे पहले आपके पास में जो क्वेश्चन दे रखी है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करोगे। लीनियर फॉर्म में तो क्या होगा dy/dx से इसका कोएफिशिएंट 1 करना है, तो इसके कोई भी मल्टीपल के अंदर आपके नहीं रहना चाहिए। फिर इसको py फॉर्म बनाओगे फिर क्या रहेगा ये q, तो ये तो आपकी किसकी वैल्यू होगी p की, और ये किसकी होगी आपके पास में q की वैल्यू है। अब देखो y ये भी सिंगल पावर है, ये भी सिंगल पावर है, तो इसके रूप में क्या हो गया ये रेखिक अवकल समीकरण है। तो यहाँ से क्या निकालोगे इसका इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर आपको फाइंड आउट किया, देखो e की पावर में अगर log होता है तो log कर जाएगा, उस सीधी वैल्यू जो आपके पास दे रखी है वो यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए आप इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया x² + 1। अब अपन गिवन क्या लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा y इनटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर
इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में सी हो जाएगा आपके पास में। मतलब क्या हो गया कि वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू यहाँ से क्या कर दिया आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो क्या मिल गया आपके पास में ये यहाँ से सेम था इसलिए क्या हो गया कैंसिल आउट। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 4x स्क्वायर है उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो गया x क्यूब बाई 3 क्या हो गया x क्यूब बाई 3 या y पर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 4/3 हो जाएगा x क्यूब प्लस c। ये क्या है गिवन जो इक्वेशन है उसका क्या है सॉल्यूशन आपको मिला है। इस प्रकार क्या करोगे आप क्वेश्चन करते जाइए इसका। आज के लिए इतने करेंगे इसमें। थैंक यू।